देखिए, आपने एक बड़ा अजीब प्रश्न किया। अब ऐसा प्रश्न हम लोगों के सामने बड़ा कम आता है, स्त्रियों का के उपनयन संस्कार के विषय में, जिसको हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में, देशी भाषा में जनेऊ संस्कार कहते हैं। उपनयन है क्या? पहला तो यह है कि उपनयन एक वैदिकीय पद्धति है जिसमें व्यक्ति को, चाहे वो संन्यास्त हो चाहे वो गृहस्थ हो, अल्टीमेट उपनयन का अर्थ है कि अपने अंदर एक साधुता, संन्यास क्या है? एक साधुता का जन्म है, आप मानव हो सके। तो अल्टीमेटली यह रहा है कि आपके अंदर वह संन्यास्त होना, वो साधुता, वह आपके अंदर जागृत हो सके और आप जीवन को एक साधुता के रूप में ले सके। तो उपनयन एक पद्धति है जहां पे व्यक्ति को एक तरह से धर्मनिष्ठ बनाया जाता है। अब रहा प्रश्न स्त्रियों के विषय में, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्त्रियों के विषय में भी उपनयन संस्कार का विधान था, जिनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जो संन्यस्त हुआ करती थी। विवाह के पहले जो ये तय करती थी कि हम संन्यस्त जीवन जिएंगे, तो उनका बाकायदे वैदिकीय परंपरा में अग्निबंध होता था और संन्यास की प्रक्रिया में उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। और जो उपनयन संस्कार उनका भी होता है जो कहते हैं ना कि जिनका विवाह होता है, ऐसा नहीं कि हंसवादिनी विवाह नहीं करती थी या नहीं कर सकती, उनको सद्यो वधू कहा गया जो विवाह करती थी। तो ऐसा माना जाता था कि विवाह के ही समय उनका उपनयन संस्कार हो गया। अब आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो ऋषिकाएं हैं, जैसे कि हम लोग लोपा को जानते हैं, घोषा को जानते हैं, मैत्रेयी को जानते हैं, गार्गी को जानते हैं, ये सब वही हंसवादिनी थी। तो भारत पे प्रश्न उठाने के पहले, भारत की सभ्यता पर प्रश्न उठाने के पहले आपको बहुत गहरे में धर्म सूत्रों को समझना होगा। ऐसे ही नहीं, भारत की यह जो सनातन परंपरा है, यह जो प्राचीन परंपरा है, वो फिलोसफिकल ढंग से, वो इंटेलेक्चुअल ढंग से इतनी आगे रही है। अब ये अलग बात है कि हम अपने पीछे देखना हम लोगों ने छोड़ दिया है कि पीछे क्या कहा गया है, हमारे पास समय ही नहीं है। तो थोड़ा हंसवादिनी को खोजें। अब मैंने ये बात कही है तो कई लोग गूगल में डालेंगे, हालांकि शायद खोजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि इस पर नई तरह की बात समाज में आएगी, थोड़ा इस पर चर्चा होगी। तो आप देखिए, केवल टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि भारत इसको नहीं दिया है।